I am Akanksha Trivedi. Welcome to Shiv Digital Classes. And in this video, we are going to start the second chapter of class 12. Okay. So class 12 का second chapter हम start पहले कर चुके हैं. ठीक है, हमने उसको बहुत हद तक पढ़ भी लिया है. हमने जो हमारे pollen grains हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, उनका स्ट्रक्चर भी देख लिया है. ठीक है, देन उसके बाद हमने ये भी देख लिया है कि उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से क्या क्या उनके एडेप्टेशंस होते हैं. ठीक है, मतलब पॉलिनेशन हमने देख लिया है. पॉलिनेशन के अंदर हमें क्रॉस पॉलिनेशन और जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, आपका ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिटेनोगेमी, ये हमने पूरा स्टडी कर लिया. ठीक है, अब हम इसके आगे का आज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेना है पॉलन ग्रेन के बारे में. पॉलन ग्रेन क्या है हमारे, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है वो रिलीज होते हैं. और कहाँ से रिलीज होते हैं? आपकी एंथर से. एंथर कैसा होता है? आपका बाइलोब्ड एंथर होता है. ठीक है, बाइलोब्ड एंथर के अंदर आपकी 4 थीका प्रेजेंट होते हैं. एंड जो थीका होते हैं उनके अंदर आपका क्या बनता है? आपके माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और उन माइक्रोस्पोर से ही बनता है आपका पॉलन ग्रेन. ओके, सो पॉलन ग्रेन जो है वो हमारा रिलीज होने के बाद क्या वो हमेशा सर्वाइव कर सकता है? अगर हम सोचे कि एक पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया है मेल फ्लावर में से, तो क्या वो मेल फ्लावर से रिलीज होने के बाद क्या वो हमेशा सर्वाइव करेगा? या फिर इसके एक सर्टेन जो है वो एक एज होती है. जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी एक एज होती है कि वो उस लिमिटेड टाइम तक ही जीवित रहता है या सर्वाइव करता है इस वर्ल्ड में. देन उसके अपने आप उसकी अल्टीमेट डेथ जाती है. ठीक है, तो क्या पॉलन ग्रेन हमेशा सर्वाइव कर सकते हैं या फिर उनकी लाइफ स्पेन जो है वो हमेशा होती है, या ये कहेंगे क्या वो हमेशा अमर रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है. पॉलन ग्रेन की भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उनके पास एक कैपेसिटी होती है फर्टिलाइज होने की. देन उसके पास उनकी जो एबिलिटी है, फर्टाइल एबिलिटी, वो खत्म हो जाती है. ठीक है, तो वो टाइम पीरियड जिसके अंदर क्या होता है, उनके पास कैपेबिलिटी होती है किसी भी जो आपका फीमेल गैमेट है, ओव्यूल है, उससे फर्टिलाइज होने की, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? उसकी वायबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, तो वायबिलिटी क्या है? आपका पॉलन ग्रेन का वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो जिसके अंदर क्या कर सकता है? सर्वाइव, मतलब फर्टिलाइज जो है वो कर सकता है. ठीक है, उसके बाद उसको चाहे हम कितने भी पॉलन फ्लावर के ऊपर हम उसको ऊपर डाल दे, रेस्टिंग कर दे, वो बिल्कुल भी पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा और ना ही वहां तक पहुंच करके वो फर्टिलाइज हो सकता है. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन वायबिलिटी क्या होगी? उसका एक टाइम हो गया. देन उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो एग्जाम्पल किस चीज का लेंगे हम? कि जो वायबिलिटी है वो हर पॉलन ग्रेन की अलग अलग होती है. ऐसा नहीं है कि सारे पॉलन ग्रेन जो है वो तुरंत रिलीज हुए तुरंत जो है उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, या फिर यूं कहें कि बहुत समय तक रहेगी. ठीक है, अलग अलग प्लांट की अलग अलग अपने अपने हिसाब से क्या होती है? वायबिलिटी होती है. जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेज एंड वीट, इनकी जो वायबिलिटी होती है वो होती है 30 मिनट्स. मतलब मेल फ्लावर में से रिलीज होने के बाद क्या होता है? ये सिर्फ 30 मिनट तक ही वायबल रहते हैं. मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर ही अगर किसी से फर्टिलाइज हो गए तो वर्थ है, नहीं तो इनका कोई वर्थ नहीं है. ठीक है, मतलब उनका प्रोड्यूस होना किसी काम का नहीं है, ये फर्टिलाइज नहीं हो सकते. ठीक है, 30 मिनट के अंदर ही क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज हो सकते हैं. फिर उसके बाद इनकी जो कैपेबिलिटी, फर्टिलाइज करने की एबिलिटी जो है वो लूज हो जाती है. ठीक है, फिर इसके बाद बीट और मेज जो है ये कुछ एग्जांपल हो गया. एंड देन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की जो वायबिलिटी होती है, मोस्ट प्लांट मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो वायबिलिटी होती है वो फ्यू मंथ्स तक होती है. मतलब वो कुछ महीने तक फर्टिलाइज हो सकते हैं. मतलब कुछ महीने के अंदर अगर वो समय तो किसी 2 महीने, किसी 3 महीने, किसी की इवन 6 मंथ भी होती है. तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर फर्टिलाइज हो जाएंगे, देन वो फर्टिलाइज मतलब आगे जर्मिनेट हो सकते हैं, आगे पूरा का पूरा एक जाइगोट फॉर्म कर सकते हैं. अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद वो आगे नहीं कर सकते. एक बार उनकी वायबिलिटी पीरियड खत्म हो गया, देन उसके बाद वो सर्वाइव या फिर फर्टिलाइज जो है वो नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये होती है वायबिलिटी. देन उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए. स्मॉलेस्ट पॉलन कौन से? आपका मायोसिटिस. मायोसिटिस इज द स्मॉलेस्ट पॉलन. इसकी जो कितनी साइज कितनी होती है? 2.5 माइक्रोमीटर. ठीक है, सबसे छोटा पॉलन ग्रेन जो है आपका मायोसिटिस का होता है, 2.5 माइक्रोमीटर का. देन लार्जेस्ट पॉलन जो होता है वो आपका होता है मिराबिलिस जलापा का, जो कि कितना होता है? 250 माइक्रोमीटर.
इन डायमीटर। ये जो बताया है मैंने, ये क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। तो इसका लार्जेस्ट पॉलन है, इसकी जो डायमीटर होता है वो होता है 250 माइक्रोमीटर। देन ज़ोस्टेरा इज द लॉन्गेस्ट पॉलन, और लॉन्गेस्ट पॉलन है तो उसकी कितनी होगी लंबाई, 2500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। ये हमने लार्जेस्ट, ऊपर वाला जो हमने वो लार्जेस्ट की बात की, इसलिए हमने वहाँ डायमीटर मेजर किया है, ठीक है। लार्ज मतलब बड़ा, तो हम उसके चौड़ाई देखते हैं। देन लेंथ, ऑब्वियसली बात लॉन्गेस्ट, तो उसमें लेंथ देखी जाएगी, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है आपका ज़ोस्टेरा, जिसकी लंबाई कितनी होती है 2500 माइक्रोमीटर। एंड जो लार्जेस्ट होता है वो होता है आपका मिराबिलिस ज़िलाफा, उसका पॉलन रेंज जो कि कितना होता है 250 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, सो ये कुछ बेसिक चीजें हुई। अब हमने पढ़ा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, आपका पॉलन का मतलब ट्रांसफर होना किस पर, स्टिग्मा के ऊपर। पॉलन का स्टिग्मा तक आना, सिर्फ यही प्रोसेस जो है आपकी क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा, मतलब एक ही फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसी फ्लावर के एंथर से क्या होगा, पॉलन निकलेंगे और वो उसी की स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो जाएंगे एंड वहां पर वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में आपके दूसरे फ्लावर से आपके क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन आते हैं और वो वहां पर आकर के स्टिक होते हैं, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जो है वो आपके मोटाइल नहीं होते हैं, मतलब उनके पास खुद का कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, ठीक है, तभी तो इधर से उधर पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या है, यहाँ पर आपका एजेंट्स काम आते हैं। एजेंट्स मतलब वो कोई भी मीडियम जिसके थ्रू क्या होगा, आपका पॉलन जो है वो फ्लावर मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है, पॉलिनेशन होगा उनका। तो ऐसे एजेंट्स क्या कहलाते हैं, आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। ओके, अब ये एजेंट्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं। वन इज एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एंड सेकेंड इज बायोटिक, ठीक है। वो एजेंट्स जो कि आपके पॉलन को ट्रांसफर करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, या फिर जो कहें कि एंथर से स्टिग्मा तक, तो वो आपके कहलाते हैं एजेंट्स। और वो दो टाइप के होते हैं, मतलब पॉलिनेटिक एजेंट्स कहलाते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। एबायोटिक के अंदर भी आपके दो आते हैं, एक तो है विंड और दूसरा जो है वो है आपका वाटर, ठीक है। और बायोटिक में तो सिंपल समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, लिविंग, ठीक है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो कि काम करेगा, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, लार्ज एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, वो हम देखेंगे अभी। ओके, तो अगर हम कंपैरिजन करें एबायोटिक एंड बायोटिक के अंदर कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही तरीके से पॉलिनेशन कर रहा है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, तो ऑब्वियस सी बात है बायोटिक वाला ज्यादा बेनिफिशियल है। ज्यादा चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के, तो एक्यूरेसी किसमें होगी, वो आपकी किसमें होगी, बायोटिक के अंदर होगी एज कम्पेयर टू एबायोटिक, ठीक है। क्योंकि एबायोटिक में उनको कोई सेंस नहीं है कि वो साथ में कुछ लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो बस अपने फ्लो में फ्लो हो रहे हैं और उनके साथ अगर कोई चीज उड़ रही है तो उड़ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उनके डायरेक्शन भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो उसी तरफ हो जिस तरफ आपका क्या हो, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो एक बाई चांस वाला काम है कि भाई साथ में जा रहे हैं, अगर तुम आ जाओ फटल जाओ तो तुम्हारा भलाई हो जाएगा, नहीं तो हमारा क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। तो वो वाला सीन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बायोटिक में क्या है, आपकी ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है, उन पर कुछ स्टिक होगा, वो दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, वो वहां पर गिराएंगे, तो वहां पर एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक है। फर्टिलाइज के चांसेस जो है आपके बायोटिक में ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आपके बायोटिक फैक्टर्स पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। और कुछ तो आपके स्पेसिफिक हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज से ही फर्टिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे अभी कि वो कौन कौन से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स हो गए आपके बायोटिक एंड एबायोटिक। नाउ अब हम धीरे धीरे एक एक करके इन सबको पढ़ते चलेंगे, कौन कौन से एजेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर किस तरीके के मॉडिफिकेशन या किस तरीके के एडेप्टेशन होते हैं फ्लावर के अंदर, कि फ्लावर अपने आप में क्या एडेप्टेशन करके चलता है साथ में, कि भाई हाँ मुझे इससे फर्टिलाइज होना है तो मुझे इतनी इतनी चीजों की जरूरत है, तो वो अपने आप को पहले से इस तरीके से मॉडिफाई करते हुए चलता है, ठीक है।
तो फर्स्ट जो है आपका इस लिस्ट में वो है आपका एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? एनिमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, जब आपका पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू तो वो पॉलिनेशन कहलाता है आपका एनिमोफिली। और ऐसा फ्लावर जो कि आपका विंड से पॉलिनेट होता है तो आपका कहलाता है एनिमोफिलस फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विंड से पॉलिनेशन होने वाला कहलाता है आपका एनिमोफिली। अब क्या ऑब्वियस सी बात है कि एनिमोफिली है तो उस जो भी प्लांट इस तरीके से पॉलिनेट हो रहे हैं तो वो अपने अंदर कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस लेके रखते होंगे ताकि वो उस चीज को और सुटेबल बना सके। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं आपके मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, और हमें बताया कि हम पॉलन को ही क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी चीज हवा के साथ बहेगी और हवा के साथ कौन बह सकता है, जो कि लाइट वेटेड होगा। ठीक है, तो पॉलन को कैसा होना चाहिए, शुड बी लाइट वेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर क्या आती है वो है लाइट वेटेड। ठीक है, जो हमारे पॉलन ग्रेन बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली लाइट वेटेड होने चाहिए ताकि वो विंड के साथ इजीली फ्लो कर सके। देन सेकंड जो रिक्वायरमेंट आती है, पहला तो हो गया आपका कि लो वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। देन सेकंड बात आती है कि शुड बी नॉन स्टिकी। ठीक है, अगर वो नॉन स्टिकी होगा तभी वो क्या होगा, हवा के साथ इजीली फ्लो कर सकता है। अदरवाइज स्टिकी होगा तो वो उस जगह से ही नहीं हटेगा जहां से उसे हटना है, निकलना है, जहां से उसे रिलीज होना है। ठीक है, तो इट शुड बी नॉन स्टिकी। ठीक है, देन थर्ड चीज आती है इट शुड बी अनवेटेबल। ठीक है, मतलब कि वो गीला भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि अगर वो गीला हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेट जो है वो, अगर वो गीला हो सकता है, ठीक है, मान लो बारिश आती है, कुछ भी होता है, तो फ्लावर में होने के बावजूद, फ्लावर से रिलीज होने के बावजूद तो क्या हो सकता है उसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है कि वो गीला हो जाएगा। एंड देन गीला हो जाएगा तो वो फिर वो हवा के साथ फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी अनवेटेबल। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो होना बहुत जरूरी है, लाइट वेटेड, नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल। ठीक है, अब ये कहां से रिलीज होने वाला है, आपका एंथर से रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो एंथर कब तक विंड के साथ उसको, मतलब एंथर अगर पॉलन रिलीज कर भी देगा लेकिन अगर वो विंड के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या मतलब है। ठीक है, तो इसलिए एंथर शुड बी एक्सपोज्ड। ठीक है, एंथर को भी एक्सपोज होना चाहिए। मतलब आपने बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे देखे होंगे जिनमें से एंथर जो है बाहर निकला हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो क्या हो रहा है, विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, तो अच्छे से एक्सपोज्ड है ताकि वो विंड के कांटेक्ट में आ सके एंड अपने पॉलेंस को क्या कर सके, इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, मतलब इजीली उनको बहा सके। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए पॉलन के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, कि हमें ये पता है कि यहाँ पर एक बाई चांस वाला फैक्टर काम कर रहा है कि भाई अगर ठीक है, अगर एक मतलब अगर ये हवा के साथ जा रहा है, हो सकता है कि हाँ भाई उस फ्लावर पे, जिस फ्लावर जो उसका ही स्पीशीज का फ्लावर है उस पर जाकर के अटैच है और वहां जाकर के जर्मिनेट जाए। ठीक है, ये बाई चांस फैक्टर है। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, बहुत सारे पॉलन एक साथ बल्क में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एक बार में बहुत सारे पॉलन जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन शुड बी रिलीज्ड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर हम एक या दो पॉलन रिलीज करेंगे, मतलब अगर फ्लावर ओनली एक या दो पॉलन रिलीज करेगा तो हवा में इधर उधर उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर वो किसी भी फीमेल फ्लावर पे जाकर स्टिक नहीं हुआ तो क्या मतलब रहा उस फ्लावर का होने का। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक साथ बहुत सारे पॉलन, थाउजेंड्स में, लैक्स में पॉलन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हम कैनाबिस का। कैनाबिस क्या करता है, एक बार वन फ्लावर जो है इसका, एक फूल क्या करता है, 5 लाख पॉलन प्रोड्यूस करता है डेहिसेंस होने के बाद। ठीक है, तो कैनाबिस क्या करता है, कैनाबिस का सिर्फ एक फूल, एक फ्लावर जो है आपका 5 लाख पॉलन जो है प्रोड्यूस करता है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, मान लो उन्होंने एक फ्लावर जो है डेहिसेंस हुआ, उसने मान लो 5 लाख फ्लावर प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, सारे हवा के साथ बह जाएंगे, कुछ इधर गिरेंगे, कुछ इधर गिरेंगे, कुछ कहाँ चले जाएंगे, बह करके हमें तो पता नहीं हो, मतलब फूल को तो पता नहीं कि वो किस जगह जा रहे हैं। तो उनमें से 10, 5,
6 मतलब कुछ तो एटलीस्ट जाकर के सही जगह पे स्टिक होंगे और वहां जाकर के वो फर्टिलाइज रहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे बेसिक उनका मोटिव यही है कि इतने सारे हम, क्योंकि वहां पर क्या होता है, चांसेस जो है वो खराब होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइज होने के, ठीक है। तो यूज में आने के चांसेस कम है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इनमें से 2-4 तो लगी जाएंगे जाकर के, ठीक है। तो बेसिकली उनका यही मोटिव रहता है। तो पॉलन के अंदर क्या क्या जो एडेप्टेशन होते हैं, फर्स्ट इट शुड बी लाइट वेटेड, नॉन स्टिकी, ठीक है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, ठीक है, एंथर जो है वो एक्सपोज होना चाहिए ताकि वो आसानी से पॉलन जो है वो रिलीज कर सके हवा में। देन उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पॉलन रिलीज होते हैं ताकि जो फर्टिलाइज होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाए, ठीक है। अब हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ जो है एडेप्टेशन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिग्मा जो है वो आपके कैसा होना चाहिए, वो भी एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज ताकि वो इजीली विंड के थ्रू आए हुए पॉलन को एक्सेप्ट कर सके। देन सेकेंड थिंग, स्टिग्मा शुड बी वाइड तो इतनी वाइड नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कि जो नॉर्मल साइज था उससे थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि वो इजीली पॉलन जो है वो उस पर लैंड कर सके, ठीक है। देन स्टिग्मा पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या कर सके, उसको ट्रैप कर सके, पॉलन को ट्रैप कर सके, ठीक है। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, आपकी हेयरी फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके एडेप्टेशंस मैं यहाँ देती हूँ। इट शुड बी एक्सपोज्ड, ठीक है, फर्स्ट इट शुड बी एक्सपोज्ड, सेकंड इट शुड बी वाइड देन नॉर्मल साइज, देन इट शुड हैव सम फेदरी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए टू ट्रैप द पॉलन, ठीक है। तो इसके पास ये कुछ स्पेशल, मतलब इसका जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो वेल एक्सपोज्ड हो, देन वो वाइड हो, थोड़ी सी चौड़ी हो नॉर्मल साइज से, देन उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा फेदरी या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि वो उसको ट्रैप कर सके, ठीक है। तो ये तो कुछ इसके अंदर एडेप्टेशंस हो गए कि पॉलन और स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है तो उसको कोई रखता भी नहीं है बेवजह, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ब्राइट कलर की होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें किसी भी लिविंग एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो फ्लावर जो है आपको ब्राइट कलर के नहीं होते हैं। नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि वहां किसी भी हमारे जो पॉलिनेटिक एजेंट है उसको रिवॉर्ड नहीं देना है, तो उसके लिए उनके पास नेक्टर भी नहीं होता है, ना ही उनको किसी को और अट्रैक्ट करना है, इसमें उनके पास सेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसके पास ना तो कलर्ड फ्लावर होंगे, ना ही नेक्टर होगा, और ना ही क्या होगा आपका सेंट, मतलब कोई भी स्मेल वाली चीज जो होगी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इसके अंदर एडेप्टेशंस होते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं इसका, मेज, wheat, rice, grasses, etc. तो ये कुछ हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा एक बार से रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट इज वायबिलिटी, वो टाइम पीरियड जिसके लिए जिस टाइम तक आपका पॉलन ग्रेन जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, मतलब सर्वाइव इन द सेंस वो उसके अंदर फर्टिलिटी रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, व्हीट और राइस के अंदर होती है 30 मिनट्स की वायबिलिटी एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर होती है कुछ महीनों की, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉलन मायोसिटिस, लार्जेस्ट पॉलन मिडाबिलिस स्टिरापा एंड लॉन्गेस्ट पॉलन ज़ोस्टेरा। एजेंट्स जो कि आपके पॉलन ग्रेन को एंथर स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं वो आपके कहलाते हैं एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में आते हैं विंड एंड वाटर, बायोटिक में आते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनिमोफिली, जब आपका पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, और वो फ्लावर जो कि एनिमोफिली शो करते हैं वो एनिमोफिलस फ्लावर कहलाते हैं, ठीक है। एडेप्टेशंस क्या होते हैं, पॉलन के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो शुड बी लाइट वेटेड, शुड बी नॉन स्टिकी, इट शुड बी नॉन वेटेबल, ठीक है। इसके रीजन बता चुकी हूँ क्यों होने चाहिए। एंथर शुड बी एक्सपोज्ड, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोज नहीं होगा तो वो विंड के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। देन अपनी जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको इक्वलाइज करने के लिए करते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल दे रखा है कैनाबिस का जो एक फ्लावर है वो एक बार में क्या करता है आपके 5 लाख पॉलन जो है वो प्रोड्यूस करता है, इतनी क्वांटिटी में करते हैं। देन स्टिग्मा एक्सपोज होना चाहिए ताकि क्या कर सके वो पॉलन को रिसीव कर सके। देन इट शुड बी वाइड, अच्छे से रिसीव करने के लिए।
देन ट्रैप करने के लिए कोई फेदरी और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। क्या क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं होता है ऐसे जो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर कलर्ड फ्लावर्स नहीं होते, ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है, नेक्टर नहीं होता है, एंड देन उनके पास सेंट ना, मतलब कोई स्मेलिंग चीज नहीं होती, क्योंकि इन सब की इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देन इसके एग्जांपल दे रखे हैं मेज, व्हीट, राइस एंड ग्रासेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनिमोफिलिया खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले जो वीडियोस के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोफिली, मतलब वाटर के थ्रू होने वाला आपका पॉलिनेशन।